मायावती जो कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन आजकल वो किस स्थिति में है ये बहुत अहम है। चुनाव का समय है तो पार्टियां फुल चुनावी मोड में है। सत्ता पर आसीन बीजेपी और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और चाहे कांग्रेस हो, सभी जनता के बीच नजर आ रही हैं। ऐसे में बसपा इस रेस में कहां पीछे रह सकती है। बसपा सुप्रीमो इस चुनावी महासंग्राम में अकेले दम पर ताल ठोक रही हैं। मायावती के तेवर वही हैं, क्लेवर भी वही है। किस तरह से उन्होंने अपनी बातों का जिक्र किया और क्या ऐलान किए, ये रिपोर्ट देखते हैं। जो वर्तमान भाजपा सरकार इसका खुद पूरा श्रेय ले रही है तो ये सही नहीं है, जबकि इन तीनों कार्यों की व अन्य सभी एक्सप्रेस वे तथा मेट्रो आदि की भी पूरी रूपरेखा बीएसपी की सरकार में ही बना दी गई थी और इसकी मेरी सरकार में शुरुआत भी कर दी जाती यदि उस समय केंद्र की कांग्रेसी सरकार इन कार्यों में रुकावट पैदा नहीं करती। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके अलावा यहाँ मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को ये भी अवगत करा देना चाहती हूँ कि आपकी तरह मेरा भी खुद का अपना परिवार नहीं है। फर्क केवल इतना है कि इन्होंने दिखावे के लिए सन्यासी होने का गेरुआ चोला पहन लिया है, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया है। इसके साथ ही इनका मूल परिवार केवल आरएसएस है, लेकिन मेरा मूल परिवार सभी वर्गों व सभी धर्मों के लोग हैं तथा मैंने अपनी सरकार में सभी धर्मों के लोगों के हितों का एक समान ध्यान दिया है। ये कोई जरूरी नहीं कि योगी जी क्या कर रहे हैं और अखिलेश क्या कर रहे हैं, मेरी तुलना आप उनसे करेंगे। किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी, अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी। हम समझौता जरूर कर रहे हैं, किनसे? सर्व समाज के लोगों के साथ, उनमें भाईचारा पैदा करके सभी वर्गों को जोड़ने में लगे हैं और ये जो गठबंधन है तो ये स्थायी रहेगा और इस ओर हमारा ध्यान है, ना कि दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करने का कोई इरादा है। ना कांग्रेस बना पाई ना बीजेपी बना पाई। तो ये जो इधर कह रहे हैं कि भाई 40% हम महिलाओं को देंगे, हम कोई इसके खिलाफ नहीं है। तो हम तो चाहते हैं, अब लोग तो ये भी कहते हैं, मैं नहीं कह रही कि इनके पास अब ये 40 का ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो जब जिन राज्यों में इलेक्शन हो रहा वहाँ क्यों नहीं ये घोषणा कर रहे हैं? जिन राज्यों में जैसे पंजाब है, ये उत्तराखंड है, ये और जिन राज्यों में, वहाँ भी तो करना चाहिए। आप समझ सकते हो कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं।